दोस्तों आज की इस वीडियो में एक हाई स्पीड फ़ैन को रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये फ़ैन डेड है और वास्तव में होता क्या है कि जब हम लोग हाई स्पीड फ़ैन को रिपेयर करने जाते हैं तो उसमें मोस्टली कोई बड़ी ख़राबी आती नहीं है। ये देखो, इसमें मैं जब करंट दे रहा हूँ तो ये नहीं घूम रहा है। और दोस्तों उस फ़ैन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है हाई स्पीड फ़ैन ख़ास तौर से, उसमें फ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ख़ास तौर से उसके कॉइल वगैरह नहीं जलता है जल्दी। अगर कभी चूहा वगैरह कॉइल काट दिया तो ही ख़राब होती है, नहीं तो ये मोस्टली ख़राब नहीं होता है, क्योंकि लगभग 290 वोल्ट की वाइंडिंग होती है और 240-50 वोल्ट से ज़्यादा कभी भी सप्लाई आता नहीं है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। ये तो तय है कि इसमें ज़रूर माइनर फॉल्ट होगी, क्योंकि ये बिल्कुल डेड है। यदि स्पीड लो या यो लो होती या फिर हमिंग होता तो फिर हो सकता था कुछ फॉल्ट हो। बट ये देखो, इसका जो रेगुलेटर है ये एक साइड से आप लेफ़्ट साइड में देखो, ये जला हुआ दिख रहा है, यानी ये थोड़ा टेम्पर है, हीट हुआ है। क्योंकि इसका जो रेगुलेटर है, जो रेगुलेटर स्विचिंग के लिए दिया गया है इसके अंदर, ये देखो, ये वास्तव में सिर्फ ऑन ऑफ का काम करती है और काफ़ी लो क्वालिटी का होता है। तो हाई स्पीड फैन में यदि 10 फैन ख़राब होती है तो उसमें 9 में यही फॉल्ट आपको दिखेगा, यानी मिलेगा कि रेगुलेटर इसका ख़राब हो जाता है। अब चाहो तो इस रेगुलेटर को मार्केट से ख़रीद सकते हो। शायद सेम टाइप का रेगुलेटर ना मिले, बट रेगुलेटर मिल जाएगा कोई नहीं कोई। और जैसा कि ऊपर से लगता है कि भाई ये 2-3 राउंड घूम रहा है तो कम बेसी होता होगा स्पीड, बट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। देखो, इसमें मात्र एक ही वायर से स्विचिंग किया गया है बस। तो हमने रेगुलेटर को बिना चेक किए दोनों वायर को आपस में जोड़ दिया हूँ। अब हमें करना क्या है, उसी रेगुलेटर में हमें वायर को भी जोड़ देना है ताकि अंदर में कहीं सटे नहीं, क्योंकि बहुत सारा कनेक्शन पहले से है। यदि इसे ओपन छोड़ेंगे तो बॉडी में करंट आने की चांसेस बनी हुई रहेगी। तो इसको हम उसी रेगुलेटर में डाल देंगे। तो रेगुलेटर को सबसे पहले खोल लेते हैं। रेगुलेटर को टाइट करने के लिए 2 स्क्रू लगा हुआ है और ये आसानी से खुल जाएगा। 4 व्हील नट है तो हमने पेचकस को भी 4 व्हील साइड डाल दिया और ये देखो, हमने इसे निकाल लिया और वायर को इस साइड से निकाल लेंगे। चाहे तो हम इसे टेपिंग करके भी छोड़ सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि हम इसके स्विच में ही कनेक्शन डाल दें। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि एक वायर जो है दूर रहेगा और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना नहीं रहेगी। तो हमने इसे इसमें ही फोल्ड कर दिया और अब हम रेगुलेटर को इस तरह से फिर जैसे था वैसे ही कस देंगे, क्योंकि हम रेगुलेटर को चेंज नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको स्विचिंग करना है, यानी पीछे से ऑन ऑफ करना है, तो आपको रेगुलेटर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटर तो ख़राब हो चुका है। और इसे सही जगह पे मिलाएंगे और टाइट कर देंगे। दोस्तों वीडियो हमने लगभग बिना कट का ही बनाया है। ये 4-5 मिनट में ही इसे आप ठीक कर सकते हो वास्तव में भी। और ये वायर को खींचेंगे। देखो, इस काफ़ी बड़ा वायर है और इसका जो प्लग है, टूपिंग प्लग, वो टूट गया है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं पहले। और ये देखो, ये रन कर रहा है, यानी पंखा घूमने लगा। तो इतना ही आसान है दोस्तों। अगर आपके घर पे भी फर्राटा फ़ैन वगैरह है और यदि ख़राब होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायर शॉर्ट होने की, उसका रोटरी स्विच ख़राब होने का, या फिर कंडेंसर वगैरह से कुछ डिसकनेक्शन होने का ही फॉल्ट होगा, या फिर अगर स्पीड कम है तो आप सीधे वो उसका कैपेसिटर बदल दो।